मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथी केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री सम्माननीय श्री कीर्तिवर्धन जी, मध्य प्रदेश के हमारे वन और पर्यावरण मंत्री माननीय दिलीप अहिरवार जी, मंच पर उपस्थित वन और पर्यावरण मंत्रालय के हमारे सचिव श्री तन्मय कुमार जी, डीजी फॉरेस्ट श्री सुशील अवस्थी जी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के डायरेक्टर डॉक्टर एसपी यादव जी और भारत के नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन श्री वीरेंद्र तिवारी जी, इस बार जब इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे मनाने का तय किया तो हमें लगा कि इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान मध्य प्रदेश है। लेकिन ताली अब बजाना कि हम मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसका आमंत्रण भी स्वीकार किया। और भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है, नदी सभ्यता जो मानते हैं, वो नर्मदा जी की है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी कर रहा था कि मध्य प्रदेश में जब मैंने प्रवास किया तो विशेष रूप से दो क्षेत्र, एक हमारा अमरकंटक और दूसरा हमारा पाताल लोक का क्षेत्र, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया धरती के सबसे अच्छा उपहार है। इसको संजोकर रखना, मुझे लगता है ये बायोडायवर्सिटी दिन का सबसे बड़ा संकल्प होगा। और जब मैं कभी अमरकंटक जाता हूं तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, हमारे जो टेगा समुदाय के लोग हैं, हमारे जो आयुर्वेद के लोग हैं, और वहां पर जाने के बाद कम से कम जितने बच्चे भी यहां पर बैठे हुए हैं, ये भी जितनी वनस्पतियों के नाम नहीं बता पाएंगे, वो सहज रूप से उनके नाम और उनका उपयोग, उनकी आवश्यकता, उसको बताने का काम करते हैं। भारत में एक परंपरा रही है कि हम वन संपदा का भी उपयोग, सामान्यतः जो हम त्योहार मनाते हैं वो उसके दोनों लक्ष्य होते हैं, एक वन संपदा का संरक्षण है और एक उसका सही, उसका फल या फूल आने का समय, तभी हम उसको तोड़ने का कार्य करते हैं। जो चीज हम बना नहीं सकते, कम से कम उसको बिगाड़े ना, ये आज की मानवता को सबसे बड़ा संदेश है जो बायोडायवर्सिटी दिवस पे हमें लेना चाहिए। इस धरती पे जितनी भी जैव विविधता है वो हमें भोजन प्रदान करती है, वो हमें दवाई प्रदान करती है, वो हमें जीवन प्रदान करती है। और हमें लगता है कि हमने बहुत कृषि का उत्पादन करा, पर आप मान के चलिए कि आपकी थाली में केवल गेहूं और चावल हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई और जीरे का छोंक ना हो, कोई चटनी ना हो, कुछ ना हो, तो शायद आपको 5 या 10 दिन के बाद खाने से भी बोरियत हो जाएगी। ये जो नेचर की जो विरासत है, ये इतनी संपन्न जो जैव विविधता है, इसकी कई बार हम कल्पना नहीं करते। जैसा कि नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड के प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया कि हम धरती का 2.4% भूभाग रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जो प्रकाशन निकाला था, लगभग 36,000 उन्होंने फ्लोरा का उसमें उल्लेख किया है। हमें लगा कि 36,000 किस्म की अगर वनस्पतियां हैं तो भारत कितना समृद्ध होगा, पर ये जो 36,000 हैं, ये दुनिया का केवल 8% भाग
ही हिस्सा है। अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में वनस्पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसलिए जो सबसे बड़ा लक्ष्य इस साल हमने बायोडायवर्सिटी दिवस का दुनिया में जो तय किया है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। अब कई बार मैं आयुर्वेद वालों को भी कहता हूं कि भाई आयुर्वेद में छोटी सी चीज है कि आयुर्वेद औषधि में अशोक की छाल का उपयोग किया जाता है। अब उस एक पेड़ को जिसमें छाल आती है उसको लगभग 40 साल लगते हैं। आप एक ही दिन में सबको डिब्बे में पीसकर आयुर्वेद की दवाई अगर बना भी दोगे तो उसके बाद क्या करोगे? सब वनस्पतियों के आने की अपनी एक सीमा है, पेड़ पौधों के लगने की एक सीमा है। और अमरकंटक में भी जाएंगे तो पहाड़ के एक तरफ जो सूरज आता है वहां एक अलग तरह की वनस्पतियां हैं, जहां सूरज डूबता है वहां अलग तरह की वनस्पतियां हैं। और नेचर का पूरा एक सिस्टम है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग प्रोजेक्ट चीता का रिव्यू कर रहे थे। हम इस बात को तो मानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता जो है ये वाइल्ड ट्रांसलोकेशन किया है, एक स्पीशीज को हमने प्रोटेक्ट किया है। पर इसको केवल स्पीशीज का प्रोटेक्शन मान लेना इतना पर्याप्त नहीं है। ये स्पीशीज का तो प्रोटेक्शन है ही। चीता जो है ये सामान्यतः ग्रासलैंड का जानवर है। अगर आप 5,000-6,000 किलोमीटर के एरिया को रिजर्व रखते हैं तो आप ये भी तो मान के चलिए कि वो परमानेंट जो ग्रासलैंड का एरिया है वो आपकी वाटर टेबल को भी बढ़ाता है। तो आप अपने जल का भी संरक्षण कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूं कि हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं वो तो ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन मध्य भारत से जो नदियां निकलती हैं वो तो वन क्षेत्र से निकलती हैं। और पिछले दिनों जब हमने एनटीसीए में कहा था कि ये जो टाइगर है ये अपनी टेरिटरी की रक्षा नहीं करते, ये हमारी ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करते हैं। उन्होंने एक एटलस निकाला था। हमारे जो 58 टाइगर रिजर्व है उनसे कितनी लगभग 600 जो है ये छोटी छोटी नदियों की धाराएं निकलती हैं। आप केवल नर्मदा जी का उद्गम जो है अमरकंटक से और उसके ऊपर जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है केवल उस पठारी क्षेत्र से नहीं होता है, कान्हा से, बाकी जो और हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से भी जो नदियां निकलती हैं उससे नर्मदा जी का विस्तार होता जाता है। और इसलिए जो हम स्पीशीज कंजर्वेशन के जो हम काम कर